आ जाएगा सबका। मीर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। बड़ा इन्होंने एक ब्रेक के दौरान बड़ी दिलचस्प बात की कि एग्रीकल्चर जिस तरह कहा कि हमारी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, लेकिन मुख्तलिफ जो चैनल्स हैं हमारे पाकिस्तान के, लातादाद प्रोग्राम्स ऐसे आते हैं जो खाने के ऊपर तो हैं, लेकिन वो खाना जहां से आता है, जो वजह बनती है, उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं है। ये क्या कहेंगे आप? बिल्कुल हकीकत है। ये वाहिद चैनल है सोनी धरती जिसमें एग्रीकल्चर ही टोटली जो है वो काश्तकार तबके की नुमाइंदगी करता है। बाकी तो मेरा ख्याल है 40 चैनल है, उसमें 20 है डांस के, 20 है जो है वो खाने पकाने के। अब डांस और खाने पकाने में तो कोई मेरा ख्याल है काश्तकार को तो कोई फायदा नहीं। बिल्कुल सही। बेसिकली गवर्नमेंट की हमारे साथ कोई तावन नहीं है। आप इस बात को मत। अच्छा, यहाँ मैं हम वो लावारिस औलाद है जिनकी न माँ हो न बाप, बस। अच्छा, यहाँ जो वन विंडो लोन की पॉलिसी है गवर्नमेंट की, जो हारियों को दिया जाता है, उस हवाले से यहाँ क्या पोजीशन बेहतर है? वो 10% वो खाते हैं बैंक वाले, बाकी फिर रुला के एमसीओ देते हैं। कोई अगर 1 लाख रुपया लोन किसी का मंजूर हुआ तो किसी को फिर 5,000, फिर 10 दिन के बाद 20,000 पीक की तरह। तो यहाँ फिर मुझे एक चीज बताएं कि अगर यहाँ शहरों में देखा गया कि इंडस्ट्रियल तबके को थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है, वो अपनी आवाजें जनाब बड़े बड़े अवानों में बुलंद करते हैं, तो हारी काश्तकार क्यों नहीं बुलंद करते? यही तो हमारा रोना है सर, यही तो हमारा रोना है कि हमारी यूनिटी नहीं है। अगर हम एग्रीकल्चर पूरे उठ करें तो हम तो पूरे पंजाब में हम घूमे हैं मीर साहब, पूरे कहीं पे किसान बिरादरी की कोई नुमाइंदगी नजर नहीं आई कि कोई तंजीम अगर है तो वो भी कागजों पे है, कहीं उसकी प्रैक्टिकल यानी ग्राउंड रियलिटी नजर नहीं आई कि जनाब ये मौजूद है। तो सर साहब, मैं आपसे भी ये क्वेश्चन करूंगा कि आखिर इतने मसाइल हैं हमारे पास, जिस तरह पानी का मसला भी है, वक्त के ऊपर। अच्छा जी, बीज मार्केट में बहुत है, वक्त पे दस्तयाब नहीं है, फायदा, और अगर है भी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। डीएपी है, खाद है, बहुत है मार्केट में, लेकिन वक्त के ऊपर गायब, और अगर मिल रही है तो ब्लैक में मिल रही है। अब काश्तकार क्या करे, हारी क्या करे? तो आप एक चीज ये बताइएगा कि पानी के अलावा ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो सामने आए हैं, आप क्या कहेंगे इन मसाइल के हवाले से कि इसका सोल्यूशन क्या है? सर, मैं ये कहूंगा जैसे हमारे को अभी डीएपी की रिक्वायरमेंट जैसे आती है, खास करके गंदम में हम लोग डीएपी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो स्टॉक कम होता है। फिर बाहर से जो एक्सपोर्ट के जहाज लगते हैं वो इतने लगते हैं को थोड़े लगते हैं, हमारे वो पूरे पाकिस्तान की जो है रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते हैं। मैं ये कहूंगा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जब ये हमारी बुआई का टाइम आता है तो कम से कम 2-3 महीने पहले ये फुल स्टॉक रखना चाहिए और रेट जो है नॉर्मल होनी चाहिए। आप वाली बात ये सही है, जैसे हमारे किसान भाई बोल रहे हैं कि भाई ये जो है एंड टाइम पे आके जो चीज बढ़ जाती है, ऐसा क्यों होता है? नहीं, हैरत की बात यह है कि देखिए, आपने जिस तरह कहा कि बाहर से जहाज आते हैं, यानी आ तो गई, इंपोर्ट भी कर लिया, जाहिर है कि वो मुफ्त में भी। लेकिन काफी दफा ऐसा होता है कि वो पोर्ट पे पड़े रहते हैं भाई, वो रिलीज नहीं होते हैं, छुड़ाते नहीं है, या इनवाइसिस का मसला होता है। लेकिन हमें अपनी रिक्वायरमेंट का टाइम जो निकलता है, फिर जमींदार जो सोचता है या गिरोह जो सोचता है, या चलो यार 25-50-100 रुपए ऊपर दे के ले। नहीं, मैं सिर साहब मैं यही कह रहा हूं कि आपने इंपोर्ट भी कर ली, अब जाहिर है को फ्री में तो नहीं आई होगी ना, आप वहां पे आपने एलसी खोली होगी, वहां फॉरेन एक्सचेंज भेजा होगा, पैसे उसके बाद आई, यानी सारा कुछ आपने किया। लेकिन वही अगर वक्त पे कर लें तो क्या ज्यादा? पहले नहीं, हमारे खास करके इसीलिए तो हम बैकवर्ड है ना, कि हम लोग पहले ये नहीं सोचते कि ये चीज हमें 2 महीने के बाद रिक्वायरमेंट है तो हम 2 महीने पहले ये चीज। यानी जिस तरीके से पाकिस्तान बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री, तो क्या अगर ये चीजें वक्त पे हो जाएं, हाँ, तो और डेवलपमेंट ज्यादा हो सकती है। कुछ मसाइल तो यकीनन ऐसे होंगे कि जो हल करने में वक्त लगेगा या जो शायद मुश्किल है, लेकिन ये तो वो प्रॉब्लम्स हैं कि जिन्हें अगर हम अपनी जो मैनेजमेंट है वो बेहतर कर लें तो हल हो सकते हैं। टाइम पे चीज मिले तो हमारी पैदावार भी बढ़ सकती है ना। अभी किसी को यूरिया नहीं मिलेगा, आखिरी पानी की जैसे ये बंदी आती है, इस पे अगर किसी को यूरिया नहीं मिलेगा तो उसके 10 मन 5 मन मारे जाएंगे, कम आ जाएगी, उसकी औसतन कम होगी। शाह जी, अब इस वक्त तो यूरिया की जरूरत है, यूरिया नहीं है। डीएपी पड़ा है, अब डीएपी को क्या करेंगे? अगर यूरिया नहीं मिला तो कणक की तो 15 से 20 मन। यानी कम अज कम एक एग्रीकल्चर, एक ज़रई मुल्क होने के नाते पाकिस्तान को एक जिसे कहते हैं ज़रई पॉलिसी बनानी चाहिए और एक मौसर ज़रई पॉलिसी बनानी चाहिए। तो नहीं साहब क्या कहेंगे? शाह साहब, यही है ना कि एक छोटा सा किसान है ना, उसने अगर गंदम लगानी है ना तो उसके लिए वो तैयारी करता है, भी मैंने हल कब निकलवाने, पहली फसल जो है उसको